that we are illiterate people. We haven't studied enough. अगर इरफान ने लाया है तो कोई लाइन डालेगा, दिखाओ हमको। अच्छा, पाइपलाइन डालेगा ना, इरफान लाएगा तो। इनसे बहुत ज्यादा परेशानियां उठाई हैं। ये खाली सोते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं सब। इनका ऑफिस नहीं है, इनके पास लेटर पैड नहीं है। इन लोग रात में जाकर फिर तो उनका काम चालू होता है। जो एजुकेशन आज लोगों ने लूट ली है, सरकारी स्कूल थी उसको बंद करा के यहाँ पे पीछे स्कूल डाल रहे हैं। जगह जो है गवर्नमेंट की है, वहाँ स्कूल बना के काम बढ़ा रहे हैं। हमेशा ये लोग एक दूसरे के ऊपर टालते रहे हैं। एक कारपोरेटर के पास जाइए तो दूसरे की तरफ भेजता है, दूसरे की तरफ जाइए तो तीसरे की तरफ भेजता है। कुछ जगह आरसीसी बनाए तो वो किसी और का बनाया हुआ है और कोई और वहाँ खड़ा होकर फोटो ले रहा है। अब कांग्रेस पार्टी वालों का सर घूम गया होगा क्योंकि उनको समझा ही नहीं होगा कि ये होता क्या है। ये एक अमेरिकन सर्टिफिकेशन है फाइनेंस में। जो इन्होंने 15 साल में नहीं किया, हम वो 5 साल में करके दिखाएंगे। अगर काम हमने नहीं किया है तो दोबारा हम इलेक्शन में नहीं आएंगे। आप भी चाहते हैं ग्लोइंग स्किन और हेल्दी है तो ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिए। एब्सोल्यूट कॉस्मेटिक क्लिनिक भिवंडी लेकर आया है एडवांस ट्रीटमेंट, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पर। चाहे हो स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर ट्रीटमेंट, स्किन वाइटनिंग या एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, सब कुछ मिलेगा एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। हर रोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक ओनली एट कोणार्क आर्केड ओल्ड जकात नाका भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमद दवाई में आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं वार्ड नंबर 19 में। मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 19 में घमासान लगा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस है तो एक तरफ समाजवादी पार्टी है। दोनों पार्टियों में टक्कर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां कांग्रेस में एक तरफ इंटैक्ट पैनल है, मतलब जो पिछले साल नगर सेवक बने हुए थे वही पूरा पैनल जो है अब कांग्रेस का है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है अब डट कर सामने खड़ी। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से जो है इनकी तैयारियां चल रही है। तो सबसे पहले कौन बात करेगा? अकरम भाई बात करेंगे। अकरम भाई, आप बताइए कि किस तरह की तैयारी आप लोगों की इस वार्ड नंबर 19 में चल रही है? हम लोगों ने जीत की तरफ अपना झुकाव रखा है। इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे और अपना वार्ड को एकदम बेहतरीन मिसाली वार्ड बनाएंगे। इसलिए कि 4 साल पहले लोगों ने 8 साल पहले लोगों ने जो काम किया, रोड रास्ता गटर सब एकदम बदनाम किए लोगों को। इस तरीके से किसी के पास कोई काम की वो नहीं है और लोगों ने इनसे बहुत ज्यादा परेशानियां उठाई हैं। ये खाली सोते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं सब। किस तरह की परेशानी या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं? जैसे कि जब आप जनता में घूम रहे हैं तो क्या शिकायतें कर रही है पुरानी नगर सेवकों को लेकर जनता? पुराने नगर सेवकों को लेकर जनता रोड, रास्ते और इनके करप्शन से परेशान है। ये लोग कभी काम इन लोगों ने किया नहीं है। हमेशा ये लोग एक दूसरे के ऊपर टालते रहे हैं। एक कारपोरेटर के पास जाइए तो दूसरे की तरफ भेजता है, दूसरे की तरफ जाइए तो तीसरे की तरफ भेजता है। हमारे वार्ड में किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ है सर। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि किसी किस्म का काम नहीं हुआ और इसलिए जो है आप लोग अभी इकट्ठा है। हाँ, हम लोग इसीलिए अब मैदान में आए हुए हैं कि इंशाल्लाह हमें 5 साल का मौका दीजिए। जो इन्होंने 15 साल में नहीं किया, हम वो 5 साल में करके दिखाएंगे। अगर काम हमने नहीं किया है तो दोबारा हम इलेक्शन में नहीं आएंगे। टावरे साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से जो है आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, अब इलेक्शन के लिए समाजवादी में आए, तो पहले बताइए कि ये चेंज क्यों? ये मैं जो समाजवादी का काम देखकर और भिवंडी में जो काम कर रहे और हमारे जो एमएलए थे वो जो विधानसभा में आवाज़ उठाकर भिवंडी की समस्या रख रहे, उनको देखकर मैं ये समाजवादी पार्टी में आज चुनाव लड़ रहे। ये जो चुनाव लड़ने का एक मकसद था क्या, यह हमारे एरिया से जो 19 नंबर वार्ड है उस एरिया से जो नगर सेवक चुन के गए हैं, कभी हम लोग को इधर 8 साल में दिखाई नहीं। उन लोग क्या वार्ड की समस्या क्या है क्या नहीं कभी देखा नहीं। क्योंकि जब लोग काम पे निकलते हैं तो ये सोने को जाते हैं, तो लोग कब मिलेंगे इनको? इनका ऑफिस नहीं है, इनके पास लेटर पैड नहीं है। इन लोग रात में जाकर फिर तो उनका काम चालू होता है। ये जो इन लोग दावा कर रहे हैं कि ये रोड हम लोग बनाया है, हम बोलते हैं कि मैं 2014 में जब नगर सेवक था तब एमएमआरडी में ये 39 रोड हम लोगों ने भेजा था और ये रोड उस टाइम बने हैं। ये मुख्तार खान बोल रहे कि हमारे मोहल्ले में स्टेडियम है, ये परशुराम टावरे के टाइम बना था और उसका आज ये जो नगर सेवक है इन्होंने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। जो बच्चों को खेलने के लिए बनाया था उसको डंपिंग ग्राउंड बनाया है, क्योंकि ये उठते नहीं तो स्टेडियम में क्या हो रहा है क्या नहीं देखते नहीं। आज जो मैंने इधर यहाँ पर एक हॉल बना के दिया है, कोहिनूर अपार्टमेंट, वहाँ पर जगह खरीद के हॉल बना के दिया है। इन्होंने यहाँ से रोड नहीं था, जो पटेल लेआउट में जाने के लिए कारियोली से जाना पड़ता था, ये रोड बना के दिया हो। जब हम यहाँ जब चुन के आया तो मैंने 72 गाली से पाइपलाइन डाल के यहाँ तक पानी पहुँचाया था। और 2008 में ये जो बड़ी बड़ी लाइन डाले थे
वही लाइन से आज टाकी से पानी आ रहा है। इन्होंने 8 साल में कोई काम किया नहीं, खाली सोने का और लूटने का यही काम किया है। लोगों की जिम्मेदारी होती है नगर सेवक की, क्या लोगों को मिलने का टाइम देना चाहिए, लेकिन ये मिलते नहीं। इन लोग जिम्मेदारी ढकल देते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अनलीगली बांधकाम बनता है, उधर चारों भी जमा होके वो बांट के लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने नौजवान बच्चे लोगों को ये जो अच्छा पढ़ा है अलकमा, और ये भी MBA कर रहे पढ़े लिखे बच्चे लोगों का और यंग बच्चे लोगों को मौका दिया है, ताकि ये हमारा एरिया भिवंडी और ये जो वार्ड नंबर 19 है ये सुधारने का इनको चांस दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप जैसे कि समाजवादी का बता रहे थे कि MLA तो आप तो खुद समाजवादी पार्टी के प्रचार नहीं कर रहे, वो कांग्रेस का कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से हमने वार्ड का सर्वे किया तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि पानी जो है इरफान अंसारी ने लाया, अभी आप बोल रहे हैं कि आपने लाइन लाया था, तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। ये जो लाइन है, अगर इरफान ने लाया है तो कोई लाइन डालेगा, दिखाओ हमको। अच्छा, पाइपलाइन डालेगा ना, इरफान लाएगा तो। जी, जी। ये पाइपलाइन मेरे टाइम डाला है। और उसका ओपनिंग 2017 में टाकी का किया वसीम अंसारी और हमने, और वो टाकी से पानी यहाँ तक पहुँचा है पूरे एरिया में। अच्छा, ये बताइए कि अब जो है क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं कि इस इलेक्शन को लड़ने के? अभी हमने देखा, जो मैंने वार्ड को जब डेवलप किया था, वो वार्ड डेवलप करके छोड़ा था, उसके बाद में आज चलने के लिए रास्ते नहीं है, पूरे गटार का पानी रास्ते में आ रहा है। हमने भी दिखाया था पूरा गटर का रास्ता। गटार में ना गटार सफाई हो रहा है, ना चेंबर लग रहा है, ना लाइट है। आज जो हम लोग घूम सर्वे किया, मतलब रैली किया, वो रास्ते में पूरा कचरा फैला है, कभी सफाई कामगार दिखते नहीं। मेरे टाइम में 4-4 वार्ड के सब सफाई कामगार एक जगह पे कर एक यूनिटी बनाकर से एक वार्ड सफाई करता था हम लोग, और सफाई रखते थे। तो इस तरह का अभी आप लोग आश्वासन दे रहे हैं कि आगे भी अगर आप लोग चुन के आएंगे तो इसी तरह का काम करेंगे। आज मेरे को यहाँ के लोगों ने जो सत्कार किया और मेरे को फिर से काम करने का मौका देने का उन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि मेरा पीछे का काम देखा है। मैंने यहाँ पे स्कूल जो जयराम टावर स्कूल है वो 7वीं तक था, 10वीं तक किया। पूरे कामगार वर्ग है यहाँ पर, और वो कामगार वर्ग के बच्चे लोग वो स्कूल में पढ़ते हैं, उसको 12वीं तक करने का मैं पूरा वादा करता हूँ कि वो स्कूल 12वीं तक होएगी। भिवंडी के जनता ने बहुत भरोसा किया था कांग्रेस के ऊपर, और 47 नगर सेवक चुन के दिए थे, लेकिन ये नगर सेवक पूरा 5 साल चला नहीं पाए, क्योंकि भिवंडी जो आज एकदम खस्ता हालत में है, ये जो कांग्रेस के नगर सेवक जो चुन के दिए थे, जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया था, लेकिन ये आधे रास्ते से भाग गए। और भिवंडी का हाल जो आज बना है, ये नगर सेवक की वजह से बना है। इसके लिए आपने को जो जनता आज जो सपोर्ट दे रहे, क्या आप बदलाव लाइए, कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए करके आज हमारे साथ में सब जनता खड़ी हुई है। ठीक है, जरा नए लोग से भी बात करेंगे कि किस तरह का आप लोगों का कैंपेनिंग चल रहा है। कैंपेनिंग हमारा ये चल रहा है कि हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि मार्केट में अब ये हो चुका है कि आप भी घूम रहे हैं सफिरोज भाई और देख रहे हैं कि क्या है हालात। कुछ जगह RCC बना है तो वो किसी और का बनाया हुआ है, और कोई और वहाँ खड़ा होकर फोटो ले रहा है। नाला पार का एरिया है, मैंने हर जगह लेटर दे के MMRDA से लेके बहुत सारी जगह अप्रूवल के लिए डाला हुआ है। इंशाल्लाह अगर कुछ टाइम और मिलेगा, अगर अप्रूवल आएगा तो विदाउट कारपोरेटर बने मैं पहले काम ये करवा सकता था। और इसके अलावा भी मैंने कई बार उन लोगों को भी बोला कि रोड का काम कर दीजिए, गटर का काम कर दीजिए। मेरे वालिद साहब अब्दुल्ला अंसारी जी, इन्होंने 3 से 4 बार यहाँ पर कमिश्नर को लेकर आया है, दिखाया है, रोड का काम करवाया है। करवाने के बाद वो लोग खुद आके यहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचाने लगते हैं। तो हम लोगों को कैसे, हम लोगों ने दान कर दिया है भाई, खिदमत का काम अल्लाह ने हमें दिया और हम खिदमत का काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं कि लोगों को लूटने का काम है। आज जो ये काम कर रहे हैं, टेंडर निकाल रहे हैं, उसमें अपने आदमी लगा के लोगों को लूट रहे हैं। तो हमारा ये है कि भाई हम लोग थक चुके हैं, नौजवान नस्ल तो थक चुकी है। हमने अपने माँ बाप को बूढ़ा होते देख चुका है ये काम करते हुए। तो हम लोगों को अब बदलाव चाहिए। हर नौजवान ये बोल रहा है कि हम जो बिल्डिंग पे जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, वो ये बोलता है भाई पहली बार 13 साल हो चुके हैं जो पुराने कारपोरेटर थे घर तक नहीं चढ़े, आप लोग आए, आप ये मिठाई खाओ, आप 100% समाजवादी पे वोट पाओगे। तो ये हमारा हौसला बढ़ाता है कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला जितने नौजवान हैं वो आगे काम करेंगे। साहब क्या विजन लेके आप लोग उतरे हैं इससे चुनाव में? विजन हमारा यही है कि सबसे पहले तो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि जो आम आवाम को मिल नहीं पा रही है, तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे। उसके अलावा है एजुकेशन। जो एजुकेशन आज लोगों ने लूट ली है, सरकारी स्कूल थी उसको बंद करा के यहाँ पे पीछे स्कूल डाल रहे हैं। जगह जो है गवर्नमेंट की है वहाँ स्कूल बना के काम बढ़ा रहे हैं।
तो ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करना है और एजुकेशन के लिए हम लोग को आगे बढ़ना है। इसके अलावा रोड, लाइट, गटर का जो काम है ये है, और मेरा ये विज़न है कि मैं 100 हाउस कमेटी बनाऊंगा ताकि उस कमेटी के थ्रू उनकी जो भी परेशानी है, डॉक्यूमेंट्स है, हेल्थ है, लाइफ स्टाइल जो भी है, वो तमाम काम आसानी से हम लोग कर सके। यही मेरा विज़न है ताकि हम लोग डेवलपमेंट कर सकें। क्या बोलोगे अमित भाई कि किस तरह का आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? I would like to clarify one thing first and foremost, and that is that the Congress party has put some allegations on us, and one of those allegations are that we are illiterate people. We haven't studied enough. तो मैं यही बोलना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे अब्बू ने सख्ती से मना किया है कुछ भी नेगेटिव बोलने के लिए। तो यही बोलूँगा कि कांग्रेस पार्टी, मैं एक CFA कैंडिडेट हूँ। CFA का फुल फॉर्म अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये होता है कि CFA स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब कांग्रेस पार्टी वालों का सर घूम गया होगा क्योंकि उनको समझा ही नहीं होगा कि ये होता क्या है। ये एक अमेरिकन सर्टिफिकेशन है फाइनेंस में। तो मैं ये सब पढ़ाई कर रहा हूँ और आप लोग का ऐसा बोलना कि हम लोग समाजवादी से जो खड़े हैं वो इलिटरेट हैं, ये काफ़ी गलत है। कुछ भी बोलने से पहले आप लोग थोड़ा घर जाके होमवर्क कीजिए फिर कुछ बोलिए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पर इन्होंने अपने पढ़े लिखे होने का सबूत भी दिया और साथ साथ में एक करारा जवाब दिया कांग्रेस पार्टी को। अब देखना यह है कि पब्लिक क्या इनके साथ में उतरती है और क्या पब्लिक इनके साथ में डटकर जो है जिस दिन इलेक्शन होगा पोलिंग के दिन जो है इनके साइकिल के ऊपर मोहर लगाती है। ये तो देखने वाली बात है। हमारे साथ बने रहे ऐसी चुनावी चर्चा के लिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से। थैंक यू।